लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मंजूरी दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह प्रोसीजर जिला आयुक्तों और पुलिस को गाइड करेगा। इसके तहत अवैध प्रवासी को 24 घंटे में असम छोड़ने का आदेश मिलेगा। नहीं मानने पर उसे होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा या बॉर्डर गार्ड को सौंपा जाएगा। बॉर्डर के पास या 12 घंटे के भीतर पकड़े गए प्रवासियों को तुरंत वापस भेजा जाएगा। टिपरा मोथा के संस्थापक प्रदीप किशोर देव वर्मा ने खुद को अगरतला, तेलियामुरा और कंचनपुर का मूल निवासी घोषित कर दिया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर टिपरा मोथा पार्टी की अगुवाई में त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के प्रदर्शन में उन्होंने अलग टिपरा लैंड, अवैध प्रवास पर रोक और त्रिपुरा समझौता तत्काल लागू करने की मांग की, जबकि कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। इधर अगरतला में उनके समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला और गांवों में प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में रविंद्र भवन के पास हैप्पीएस्ट आवर नाम से खुले बार कम रेस्तरां की जांच के आदेश दिए हैं। ये जमीन रोज वैली घोटाले की जब्त संपत्ति है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर बेचकर पीड़ितों को मुआवजा देना था, लेकिन 4 साल पहले अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसे एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया, जिसने यहां रेस्तरां खोला है। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध करते हुए नगा बहुल इलाकों में ट्रेड एम्बार्गो लागू कर दिया है। इससे नेशनल हाईवे 2 सहित प्रमुख सड़कों पर सामान ले जाने वाले ट्रक फंस गए हैं। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान हालांकि इस एम्बार्गो से मुक्त हैं, लेकिन गैर यात्री वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। काउंसिल ने इसे सरकार के साथ असहयोग आंदोलन का पहला कदम बताया, क्योंकि वे सीमा पर बाड़बंदी को नगा समुदाय के लिए खतरा मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बियूराम वाघे ने ईटानगर में मृतका बेंगिया आमागोरा के परिवार और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें परिवार की शिकायतें सुनी गईं। 6 सितंबर को 22 साल की बेंगिया की नाहरलागुन के टोमो रिचा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में कथित मेडिकल लापरवाही से मौत हुई थी। परिवार की मांग पर पापुम पारे डिप्टी कमिश्नर विशाखा यादव की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई है, जिसमें इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स नहीं हैं। यह समिति 10 दिन में रिपोर्ट देगी। नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स ने अरुणाचल के अंजाव जिला प्रशासन से कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और मूल्यांकन प्रक्रिया रोकने को कहा है। राइट्स का कहना है कि कंपनी की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है और इसमें कई खामियां हैं। संगठन ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर धोखाधड़ी और अनुसूचित जनजाति की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। राइट्स ने चेतावनी दी है कि अगर प्रक्रिया नहीं रुकी तो प्रभावित समुदायों के हितों के लिए कोर्ट का रुख किया जाएगा। मिजोरम सरकार ने आइजोल और मणिपुर के चुराचांदपुर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजोल में हमार स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेताओं के साथ बैठक में ये ऐलान किया। उन्होंने चुराचांदपुर में मिजोरम हाउस बनाने की भी बात कही। मई 2023 की मैतेई कुकी हिंसा के बाद आइजोल एक अहम ट्रांजिट हब बन गया है। हमार कुकी और जोमी समुदायों का मिजो से गहरा नाता है। नेताओं ने तुई वई नदी पर बने बैली ब्रिज के लिए सरकार का धन्यवाद दिया, जिसने मणिपुर के साथ संपर्क सुधारा है। नागालैंड के चुमोकेदिमा में गृह मंत्रालय, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच चौथी त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी पर चर्चा की गई। ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस टेरिटरी पर एक विस्तृत ड्राफ्ट जल्द तैयार किया जाएगा और फिर अगली हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाएगी। बैठक में गृह मंत्रालय की टीम की अगुवाई एडवाइजर AK मिश्रा ने की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव सेंटियंगर इमचेन मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष चिंग माक यांग ने किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।